हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, क्या बात करेंगे आज? आज ये बात करेंगे कि सिलेक्शन के ना होने के क्या कारण है ना? और कैसे हो सकता है, ये बात करनी है हमें। और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है फ्रेंड्स ना, कि क्या करें क्या ना करें, बड़ा इशू है। क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे हर्डल्स आ जाते हैं, तो आप एक रिलैक्स होकर एक बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करूं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है कि 2 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी बहुत बड़ा दिमाग में ऐसा बर्डन होगा, प्रेशर होगा। तो कुछ बातें हमें करनी है फ्रेंड्स, वो ध्यान से, चित्त को रिलैक्स करके शांति से सुननी है। ठीक है, आपको अच्छी लगे तो अप्लाई करने की कोशिश करना। मेरे हिसाब से आपको बेनिफिटेड रहेगा ये। सबसे पहले अगर बात करें कि आप तैयारी करते टाइम, सबसे पहली बात है अपने चित्त को रिलैक्स रखें, अपने मन को खुश रखें, अपने आप को शांत रखें। ठीक है ना? सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात है ये तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूजीसी नेट की करें, सिविल सर्विसेज की करें, अदर प्रोफेसर वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, लेक्चरशिप वगैरह, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आपका चित्त रिलैक्स रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। और एग्जाम वो तो पेपर वाला एग्जाम हो गया, जॉब वाला। जीवन में भी वैसे एग्जाम्स होते रहते हैं, अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इधर उधर बाहर सोसाइटी में, तो वो भी एग्जाम ही है। ठीक है, क्योंकि आदमी हर टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब मैं टीचिंग करवाने का मतलब है, चलो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ। समझ में आ रही है आपको बात? तो हम कहीं ना कहीं हर जगह एग्जाम दे रहे होते हैं, और अगर हमारा चित्त रिलैक्स होता है तो हम उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। मुझे ये लगता है शांति से हम अगर सोच के काम करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। तो आपको मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं फ्रेंड्स, कि आप किसी भी तरह से ओवर मोटिवेटेड ना होएं। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। आराम से रिलैक्स होके हर एक चीज़ को शांति से सोचना आना चाहिए, फिर आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। ज़्यादा आपका जो ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो भी नहीं करनी है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा मुझे लगता है, अगर ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो। बस आप रिलैक्स रहें और अपना पोटेंशियल लगाने की कोशिश करें। हाँ यार, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, शायद अच्छे से हो जाएगा। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत बुरा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन रखेंगे तब काम करेंगे, लेकिन ज़्यादा, इतना बहुत ज़्यादा बर्डन लेके काम नहीं करना है कि क्या हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ हो जाएगा कि बस ये खत्म ही हो गए। ऐसा नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? प्लीज़, आप बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। आप अभी तक काम कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अपने चित्त को, अपने मन को रिलैक्स रखना है। दूसरी बात है, जैसे यूजीसी नेट की बात करूं तो 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। कंपलसरी पेपर 1 और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का। इसके 50 क्वेश्चन होते हैं और इसके 100 क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो गलती हम तैयारी में करते हैं फ्रेंड्स, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमें सिलेबस याद नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता कि कितनी यूनिट्स है। अब ये आपको सरफेस पे याद हो जाएगा कि चलो 10-10 यूनिट है, उसके अंदर के सब टॉपिक्स आपको नाम से याद होने चाहिए कि इसमें ये टॉपिक है, इसमें ये टॉपिक है, इस यूनिट में ये टॉपिक है। उससे क्या बेनिफिट होगा? आपका बेनिफिट ये होगा कि आपके माइंड में पूरे के पूरे सिलेबस का एक फ्रेम बना होगा और आप बहुत अच्छी कनेक्टिविटी कर पाओगे। अगर 1-2 टॉपिक छूट भी जाता है तो उससे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मुझे किस रास्ते से जाना है, क्या मैं वो सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, क्या मेरा जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो सामने वाला क्या पढ़ा रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो पहला स्टेप यही होता है कि मन रिलैक्स रखने के बाद आप प्रॉपरली सिलेबस को गौर से देखें। जिसको बहुत लोग बहुत टाइम से तैयारी करते हैं और लगता है कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, फिर भी क्या इश्यूज आ जाते हैं। तो यही इशू आते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पे मुझे लगता है ध्यान नहीं देते, और वो सबसे बड़ा इफेक्ट डालती है। तो इस बात को प्लीज़ आप दिमाग में रखना कि पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस आपके बात में होना चाहिए, प्रिंट कॉपी हो, और उसको देखते रहो आप कि ये सिलेबस है, इतना हो गया, ये हो गया। ये सारी बातें आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है,
और तीसरी बात करूं मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल हो आपके पास। जो भी स्टडी मटेरियल हो, जिसको भी आप फॉलो करो, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया की बात करें तो आपको अथाह मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, आप जहां भी जाओ बहुत कुछ है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जिस टॉपिक पे देखोगे तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कहीं पे नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है फ्रेंड्स। लेकिन आप इधर उधर भागा दौड़ करते हो, भागते रहते हो, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, तो इससे एनर्जी वेस्ट हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? आपको ऑथेंटिसिटी की तरफ भागना है। मेरी बात समझ रहे हो? भागने से एनर्जी वेस्ट होती है। आपको किसी न किसी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और वो ट्रस्ट कैसे होगा? आप ऑथेंटिसिटी कुछ तो आपको चेक करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप मास्टर्स या तो कर चुके हैं, आप कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप मुकेश गोयल के साथ पढ़ें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपका चित्त रिलैक्स है, शांति है, और आपको मुझ पे ट्रस्ट है, तभी बात करनी चाहिए। किसी को कहने से, किसी की बात को फॉलो करके नहीं। सिर्फ आपको एक ऑथेंटिसिटी चेक करनी आनी चाहिए। मैं किसी की और की बात नहीं कर सकता, मैं तो मेरी बात कर सकता हूं ना फ्रेंड्स। तो आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी आनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी चेक करके काम करो आप। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि आप, मेरे को लगता है, और हमारा भी टाइम वेस्ट होता था जब हम तैयारी करते थे, मुझे लगता है कि ये इशू सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कराता है। कौन सी बुक्स पढूं, कौन से नोट्स पढूं, कौन ठीक पढ़ा रहा है, किसका कोर्स ज्वाइन करूं, किसका नहीं ज्वाइन करूं, ये बहुत ही बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इसमें लास्ट तक बच्चा सोचता रहता है। बहुत से स्टूडेंट सोचते रहते हैं हिंदी मीडियम में समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश लूं, या इंग्लिश मीडियम समझ नहीं आ रहा, हिंदी में लूं। मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेज है अपने माइंड की। अगर इस स्टेज को हमने बड़े रिलैक्स होकर सोच लिया ना, ये स्टेज के मतलब सिलेक्शन में सबसे अहम रोल है इसका, ठीक है? क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस होना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ये लगता है। और प्रॉपर गाइडेंस आपके पास ऑथेंटिक होनी चाहिए। बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत बात इसके बारे में, बस ये है कि आप बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होके इसका डिसीजन लें। ये चीज का डिसीजन बहुत ही रिलैक्स होके लें, किसी की कहने पे और इस तरह से नहीं लेते हैं। ऑथेंटिसिटी आप चेक करें। किसी भी आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, कितना सही है, क्या चीजें हैं, ये सब बातें आपको प्लीज चेक करनी आनी चाहिए। ऐसे नहीं है, कुछ भी देखने से माइंड डाइवर्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? तो प्लीज इसको बहुत गौर से आपको देखना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो जानी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होगी? और प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी बनाओगे वो ईमानदारी से बनाओगे। ये नहीं कि बस एक बार मोटिवेट होकर 10 घंटे पढ़ना है डेली, ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको पूरा ईमानदारी से सोचना है कि मुझे कितना टाइम मेरे पास है और मैं कितना टाइम आराम से पढ़ाई को दे सकता हूं। और उसमें क्या मेरे को लगता है, एक तो रिवीजन आपका कंटिन्यूस बेसिस पे चलना चाहिए। जो टॉपिक पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको देखते रहने चाहिए, जिससे आपको पैटर्न पता लगता रहता है और टॉपिक्स का पता लगता रहता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये चीजें आप फॉलो करो फ्रेंड्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिलेक्शन में आपकी हेल्प मिलेगी आपको, और आप बहुत अच्छे से अपने एम तक पहुंचोगे फ्रेंड्स। अगर देखो, बिल्कुल ईमानदारी से कोई चीज हासिल करोगे ना, उसका मजा अलग होगा, उसकी खुशी अलग होगी, और उसका कॉन्फिडेंस आप में अलग होगा। मेरी आप बात समझ रहे हो ना? और बिल्कुल सही रास्ते पे जाके अगर काम करने की कोशिश करोगे ना, बहुत अच्छा फील होगा आप लोगों को। मेरी बात समझ रहे हो? तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो फ्रेंड्स, एक ही बात है, या तो आप तैयारी कर लो या आप छोड़ दो, बस, ठीक है ना? दोनों में से एक चीज आपको अपनानी है। अगर तैयारी करनी है तो वास्तव में करनी है, और उसको ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो, ठीक है? अगर तैयारी नहीं करनी तो छोड़ दो, और बहुत काम है। ऐसे जरूरी थोड़ी है कि सब यूजीसी नेट जेआरएफ करके सब कुछ कर पाते हैं, ऐसा तो नहीं। बहुत लोगों ने नहीं किया, सब इंडिया में सब लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ कर रखा है क्या? नहीं कर रखा, वो भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर आपने डिसीजन ले लिया है फ्रेंड्स कि मुझे करना है, तो करना है, फिर अच्छे से, फिर पीछे नहीं हटना, ठीक है ना? करना भी है, नहीं करना भी है, लास्ट तक डिसीजंस नहीं आते, ये गलत है। मेरी बात समझ रहे हो? तो प्लीज अपने चित्त को रिलैक्स रखें, मन में शांति रखें, खुश रहें, और प्रॉपर ईमानदारी के साथ ऑथेंटिक मटेरियल को फॉलो करें, और अपना काम ईमानदारी से करें। खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।